नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पुष्प विहार में और हमारे साथ रोहिणी राज जी मौजूद हैं जो कि एसएमसी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है और साथ ही आम आदमी पार्टी की भावी प्रत्याशी हैं। तो आज हम इनसे कुछ वार्ड की समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, इस वार्ड की जो निगम पार्षदा हैं रेखा सांखला जी, 5 साल में उनको जो जिम्मेदारी मिली है ये अपनी, देखिए, पहली बात तो जिम्मेदारी निभाने की तो बात अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये भी नहीं पता कि उनकी जिम्मेदारियां क्या थी। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें इतना भी नहीं पता कि उनके एरिया में कितने स्कूल हैं, कितनी डिस्पेंसरियां हैं जो वो एमसीडी के स्कूलों को बेहतर कर सकें या कुछ कर सकें। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र ही नहीं पता है। काम करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ के जो गलियां हैं उनकी आप हालत देख सकते हैं, किस तरह टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं और जो नालियां हैं उनमें मच्छर पैदा हो रखे हैं। एमसीडी के जो शौचालय हैं वो बुरी हालत में हैं। स्कूल बुरी तरीके से, मतलब वहाँ पर बच्चा पढ़ेगा क्या? वहाँ पर बच्चा टॉयलेट से बदबू आ रही है, वहाँ बच्चा जा नहीं सकता, पीने लायक पानी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है और पूरी तरीके से क्षेत्र में त्राही त्राही थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव आएँ और वो इन्हें उठाकर बाहर फेंक सकें और उसी का नतीजा था। लोगों का जो मिजाज था भारतीय जनता पार्टी ने वो पहचान लिया और उसी के डर से वो चुनावों से भाग खड़े हुए। लेकिन मैम, सांखला जी का तो कहना है कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किए, इस वार्ड में सफाई करवाई है, पार्क बनवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई है और आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। तो देखिए, सांखला जी क्या कह रही हैं या मैं क्या कह रही हूँ, उससे बेहतर है आप खुद इलाके में जाइए, इलाके की जनता से बात कीजिए। अगर काम किया है उन्होंने, पार्क डेवलप किए हैं, स्कूल डेवलप किए हैं या एमसीडी की डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ मिल रही हैं, तो जिस तरह हम ताल ठोक कर बोलते हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूल आके देखो, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक देखो, उस तरीके से वो ले जाकर दिखाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। हम अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर या ऑफिस में बैठकर कुछ बोल दें कि ये बेहतर हो गया, वो बेहतर हो गया, उससे तो काम चलेगा नहीं। अगर काम किया है तो काम ग्राउंड पे नज़र आना चाहिए और वो ले जाकर दिखाएं। मैम, जो विधायक हैं यहाँ के अजय दत्त जी, उन्होंने 5 सालों में क्या क्या कार्य किया? देखिए, यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो भी सरकार की स्कीमें आती हैं वो पूरी दिल्ली के लिए लागू होती है। फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, हमारे इलाके में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं जगह जगह पर, विधायक जी के द्वारा वो भी खोले गए। जो पूरी स्कीम आई पूरी दिल्ली के लिए, वहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं, अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ के स्कूलों की 5 साल पहले 7 साल पहले जो हालत थी उसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़िए, जो यहाँ का रिज़ल्ट आ रहा था स्कूलों का, आप देख सकते हैं कि 5 साल पहले बच्चे किस तरीके से 40% लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आज उसी स्कूल में वही टीचर हैं, उसी जेंट्री का बच्चा आ रहा है और बच्चे कैसे 90% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो ये एक मूल बदलाव है। उसके अलावा जो ये जल बोर्ड का काम है, जल बोर्ड के नई पाइपलाइन डलना, अभी पीछे मदनगिर की 2 बड़ी गलियाँ, वो रोड बने हैं, वो काम सब चल रहे हैं। देखिए मैम, बताया जा रहा है कि इन दिनों जो विधायक जी हैं वो हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी उनको मिली है और वहाँ व्यस्त है, तो उनके यहाँ पर वार्ड में अवेलेबल ना होने से क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, अगर किसी को पार्टी की जिम्मेदारी मिलने की वजह से फ़र्क पड़ना है तो ये तो एक बहुत छोटा सा काम है। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री बन के पूरे अपने पार्टी का प्रचार में लगे हुए हैं। जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो पहले अपने प्रधानमंत्री से पूछे ना। बाकी रही विधायक जी की बात, तो विधायक जी ठीक है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसकी वजह से हम सब लोग हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जैसे मैं स्कूल का काम संभाल रही हूँ, कुछ लोगों को हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी दी है, किसी को जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी है और उनकी पूरी टीम है जो यहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में भी अपना काम सुचारू रूप से चला रही है इलाके का। मैम, हाल ही में राजेंद्र नगर में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत भी हुई, तो उस दौरान आपकी पार्टी की क्या भूमिका वहाँ रही? देखिए, राजेंद्र नगर का जो हम चुनाव जीते हैं वो चुनाव दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के काम के मॉडल पर जीते हैं। वहाँ पर आप जानते होंगे कि 30-30 एमपी वहाँ लग गए थे। इनके सारे बड़े एमपी, बड़े नेता पूरी दिल्ली भर के और बाहर से भी आकर यहाँ पर लग गए थे राजेंद्र नगर के एक छोटी सी विधानसभा में।
और उनको टक्कर दी हमारे साधारण कार्यकर्ता ने और अरविंद केजरीवाल जी के काम ने। और उसी काम के मॉडल पे वही हमारे कार्यकर्ताओं के जुनून की वजह से हम वो चुनाव जीते हैं। हम घर घर जाकर हम, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हमने कोई फार्मूला बनाया, वहाँ की जनता मन बनाकर बैठी थी, उन्हें पता था, वो दिल्ली की जनता डिफ्रेंशिएट कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों में उन्माद पैदा कर कर वोट बटोरने की राजनीति जो कर रही है, दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि ये राजनीति, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती है, और अगर सच में अगर कोई काम करना चाहता है तो वो काम करेगा और जनता उसे वोट देगी। दिल्ली ने मैं काम करके दिखाया। वहाँ उससे पहले राघव चड्ढा जी थे, उन्होंने वहाँ पर काम किया था, और उससे पहले भी वहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक थे। और बाकी पूरी दिल्ली में जिस तरीके से काम हो रहा है उससे खुश होकर वहाँ की जनता ने दिल खोलकर वोट किया और जिताया वहाँ पर। मैम, बात करते हैं जो आजकल एक मुद्दा बना हुआ है अग्निपथ योजना, जो पीएम मोदी जी द्वारा निकाली गई है। तो उस मुद्दे को लेकर जो युवा है उसमें बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो क्या आप सहमत हैं इस अग्निपथ योजना से? देखिए, इन लोगों ने तो देश का मजाक बना रखा है। इन्होंने सारे सरकारी विभाग बेच डाले, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सारी सरकारी नौकरियां बेच दी, बैंक बेच दिए। उसके बाद देश की सुरक्षा भी ये अब ठेकेदारी पे देने के लिए उतारू हो गए हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ये कहा जाता था कि देश के युवा एक सोचते थे कि वो एक अच्छा काम है, एक लोगों को लगता था कि राष्ट्रवादी होने का ये बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता था कि अगर हमें राष्ट्र से प्रेम है तो हम देश की रक्षा के लिए जाएंगे। और लोग जो इस तरह के युवा होते हैं उनके अंदर बचपन से एक अलग तरीके का जुनून होता है। परिवार उस तरीके से उनको तैयार करते हैं कि इन्हें देश की सेवा में समर्पित करना है। अब उस बच्चे को ये कह दिया जाए कि भाई 3-4 साल के बाद तुम रिटायर कहे जाओगे, और वहाँ उनके जो क्या कहते हैं सांसद हैं वो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि अगर वो हमें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अगर अब सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो हम वहाँ से जो लोग निकाले गए होंगे, मतलब रिटायर हो चुके होंगे, उनको हम रखेंगे। तो ये देश के युवाओं की भावनाओं के साथ वो खेल रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। और हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि इस तरीके से देश के युवाओं के, उनके सपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। इतने युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली इसके लिए, जिसके लिए ये सरकार और मोदी जी और इनकी ये योजना जिम्मेदार है, जिसे तुरंत बंद करके वापस लेना चाहिए। लेकिन मैम, इस योजना को लेकर बीजेपी वालों का ये भी कहना है कि हम युवाओं को 4 साल के बाद अच्छा खासा मोटी रकम दे रहे हैं उनको, जिससे वो अपनी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, नया बिजनेस चला सकते हैं। और नौकरी के लिए भी बात रही तो जहाँ भी नौकरी अवेलेबल होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। देखिए, हर इंसान का अपना एक सपना होता है। जो इस तरीके की बयान कर रहे हैं, अगर उनसे ये कह दिया जाए कि उनको एक मोटी रकम दे दी जाएगी, वो अपने सारे विधायकों और सांसदों के पद से इस्तीफ़ा दें आज ही और घर बैठ जाएं और अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, छोड़ देंगे वो लोग? तो वो जिस तरीके से अपना, अगर उनका विधायक या सांसद बनने का जो है या देश के लिए अपने आप को वो कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, ये हमारी कोई वो नहीं है, इसी तरीके से वो लोग भी अपने आप को देश के लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। उनके सपने को आप मोटी रकम से ख़रीदना चाहते हैं। देश के युवाओं के सपनों का सौदा कर रहे हैं आज आप लोग। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हैं। और देखिए, जहाँ तक ये मोटी रकम की बात है, मोटी रकम में भी वो लोग क्या कह रहे हैं, 5.5 लाख रुपए तो वो उनकी खुद की बचत है जो उनकी तनख्वाह से कटेंगे, और 5.5 लाख वो पीएफ के तौर पे दिए जा रहे हैं। तो सिर्फ 5.5 लाख रुपए आप दे रहे हो, जिसका 11 लाख का डंका पीट रहे हैं, और 5.5 लाख रुपए में आप युवाओं के सपनों को खरीदने की गंदी साजिश रच रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हाल ही में पता चला है जो अम्बेडकर नगर के विधायक हैं अजय दत्त जी, उनको धमकी भरा SMS आया है, तो बताएंगे क्या था पूरा मामला? जी,
ये एक्चुअली आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को धमकी मिली। 20 तारीख को बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी को इस तरीके की धमकी और बार बार फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उनको धमकी दी गई कि उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके परिवार को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और 10 लाख का प्रोटेक्शन मनी दिया जाए। ये विक्की कोबरा नाम से एक नंबर से उनके पास इस तरीके की कॉल्स आई। उसके बाद ये मामला पुलिस कमिश्नर को बताया गया, दिल्ली के स्पेशल सेल को केस दिया गया। 20 तारीख को ये मामला दर्ज हो गया। लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखिए कि एक मामले में केस दर्ज होने के बावजूद 22 तारीख को दोबारा अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त जी को इस तरीके की कॉल आई और उनसे भी 5 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी इस तरीके से मांगा गया और व्हाट्सएप पे उनको वीडियोज़ और फोटोज़ के जरिए धमकाने की कोशिश की गई। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का कि जहां 2 बार 3 बार के चुने हुए विधायक सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा, तब वो और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके का इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम जनता क्या करेगी फिर? आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाएगी? तो ये इस दिल्ली की पुलिस यहाँ के गृह मंत्रालय के पास है, तो उनको इसको दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ आप किसी को, हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को आप इस तरह की धमकी दें तो उससे वो लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय इसलिए है कि अगर इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो ये यहाँ की जनता के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके लिए हमें चिंता होती है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे अमित शाह जी से कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया जाए तुरंत। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राइट इंडिया प्लस को टाइम दिया। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस